राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राष्ट्रवादी जनता से मुख्यमंत्री योगी ने संवाद किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने पीएम मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया है। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और कहा कि मथुरा की सुशासन प्रिय और राष्ट्रवादी जनता का अटूट विश्वास मोदी की गारंटी पर है। पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज तीर्थ विकास परिषद संपूर्ण ब्रज को यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसकी पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। याद करिए 2021 में जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहाँ हुआ था तो जज्बा था यहाँ का अभिभूत करने वाला था, एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला था। और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता प्राप्त कर। मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है। भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया भारी पैमाने पर। हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर व्यापारी इन योजनाओं से जुड़ चुका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन योजनाओं से वंचित हूं। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, लोक कल्याण का भाव सबके लिए। हमने पुष्टिकरण नहीं बल्कि मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की पुष्टिकरण को आधार नहीं बनाया। और परिणाम है उसने भारत को एक नई पहचान दी। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की व्यवस्था भी है तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी भी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी है। मोदी जी का मतलब 4 करोड़ गरीबों के सिर पर छत। मोदी जी को मतलब 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, शौचालय का मतलब नारी गरिमा का सम्मान भी और बीमारी से मुक्ति भी। मोदी जी का मतलब 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन है। मोदी जी का मतलब 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला। मोदी का मतलब 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी का मतलब देश के अंदर 10 वर्ष में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT और 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और तीसरे कार्यकाल में
मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सहमत हैं? और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित मथुरा के लिए भी हम सबको कार्य करना है। और इसी कार्य के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी प्रबुद्धजनों से आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का और हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधि बन करके एक एक घर में जाकर के इस पूरे चुनाव को अपने हाथों में लेना है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।